कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े की खबरें सबसे ज्यादा आती थीं, लेकिन आज यूपी में पूरी तरह से शांति है। न हनुमान चालीसा पर विवाद हो रहा है, न अजान को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है, न लाउडस्पीकर को लेकर कोई विवाद है। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि यूपी में योगी ने बहुत बड़ा काम बड़ी खामोशी से कर दिया, चुपचाप कर दिया। यूपी में 38,000 से ज्यादा मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या साउंड लेवल परमिसिबल लिमिट के भीतर कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। मस्जिदों में मौलवियों ने और मंदिरों में पुजारियों ने प्रशासन से बातचीत के बाद खुद ही साउंड पॉल्यूशन से तौबा कर ली। योगी आदित्यनाथ ने यह नहीं देखा कि लाउडस्पीकर मंदिर पर लगा है या मस्जिद पर। योगी ने बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया। प्रशासन को आदेश दिया कि अब यूपी में किसी भी मंदिर या मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर पहले से ही लाउडस्पीकर लगे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाउडस्पीकर की आवाज मंदिर या मस्जिद के परिसर से बाहर न जाए। लाउडस्पीकर की साउंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से तय की गई परमिसिबल लिमिट के दायरे में हो। हालांकि योगी ने प्रशासन को यह भी हिदायत दी, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने के बजाय, प्रेशर डालने के बजाय बात करके लोगों को समझाया जाए, समझा बुझाकर कानून का पालन करवाया जाए। और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने अपने मठ से की। गोरखनाथ मंदिर की लाउडस्पीकर की आवाज सबसे पहले कम की गई। गोरखनाथ मंदिर में जो लाउडस्पीकर लगे हैं, जिन पर दिन भर भजन चला करते थे, उन लाउडस्पीकर्स का मुंह बाहर की तरफ से मोड़कर अंदर की तरफ कर दिया गया। आवाज दूर तक न जाए, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वॉल्यूम का लेवल भी 45 डेसिबल से नीचे कर दिया गया। गोरखनाथ मंदिर के पास ही गोरखपुर की बड़ी मस्जिद भी है। योगी की इस पहल का असर मस्जिद पर भी पड़ा। मस्जिद के मौलवी ने भी प्रशासन की अपील पर लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया है। गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक ने कहा कि मंदिर के लाउडस्पीकर का साउंड लेवल पहले भी कम था, लेकिन शासन का निर्देश मिलने के बाद उसे और भी कम कर दिया गया। अब मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज मंदिर के परिसर से बाहर नहीं जाती। जैसा भी निर्देश शासन से हुआ है उसी के तहत पहले भी यहाँ ध्वनि कम थी और आदेश आने के बाद और भी हम लोगों ने चेक करके ध्वनि को मंदिर के परिसर के बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की है। मंदिर के परिसर के अंदर ही ध्वनि रहती है ताकि इस ध्वनि से किसी के काम में बाधा उत्पन्न ना हो सके। ये कब से हुआ है? अभी शासनादेश जब हुआ उसी के समय, और पहले भी यहाँ ध्वनि कम ही थी, किसी के काम में बाधा उत्पन्न न हो ऐसे हम लोग पहले से ही यहाँ पर ध्वनि कम था। योगी ने साउंड पॉल्यूशन को कम करने की शुरुआत अपने मठ गोरखपुर में की, तो इसका असर दिखाई दिया। गोरखपुर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के मंदिरों और मस्जिदों से जुड़े लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर उतारना या उनका वॉल्यूम कम करना शुरू कर दिया। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि यूपी में अब तक 778 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 711 लखनऊ जोन में है। इसके अलावा आगरा जोन में 30, गौतम बुद्ध नगर जोन में 19, कानपुर जोन में 13, मेरठ जोन में 2, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी जोन में एक धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर हटाए गए। इसी तरह यूपी में 21,000 से ज्यादा जगहों पर लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा 5,469 जगह बरेली जोन में आती हैं। इसके अलावा लखनऊ जोन में 4,803, मेरठ जोन में 4,711, गोरखपुर जोन में 2,354 और प्रयागराज जोन में 1,073 जगहों पर लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम कर दिया गया। पहले पुलिस ने मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों से बात की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में उन्हें समझाया। अब प्रशासन की टीमें जगह जगह मुआयना कर रही हैं। पुलिस धार्मिक स्थलों पर जाकर यह चेक कर रही है कि वहां कितने लाउडस्पीकर लगे हैं, लाउडस्पीकर की आवाज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तो नहीं है।
नियम तोड़ने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके की रोशन अली मस्जिद में 4 लाउडस्पीकर लगे थे। पुलिस के नोटिस के बाद 3 हटा दिए गए और चौथे की आवाज कम कर दी गई। पहले 4 लगे थे, 3 हटा दिए मैंने, एक का अब दिया है, एक लगाएंगे और फिर 3 पॉइंट आवाज जिसमें जो दिए है आवाज उसी के हिसाब से आवाज रखी जाएगी। ये जो सरकार का आदेश है इसको सही मान रहे हैं आप कि लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि आवाज? नहीं, अब हमने ऐलान करा दिया मस्जिद के अंदर, अपने अपने मोबाइलों पे अजान का टाइम सेट कर लीजिए आप लोग और उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आवाज होती है उसको हमने बिल्कुल सरकार के आदेश के अनुसार कम कर रखा है। इस फैसले को सही मान रहे हैं? जी जी जी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंदिर और मस्जिद से जुड़े लोगों को आसान शब्दों में समझाया जा रहा है कि वो डेसिबल कैसे नाप सकते हैं और लाउडस्पीकर का वॉल्यूम हाई डेसिबल में होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग इन बातों को समझ रहे हैं और लाउडस्पीकर की आवाज को उसी के हिसाब से कम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके रेफरेंस दिया हुआ है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइस के बारे में बताया गया है। इसमें कौन से जोन में किस किस्म का आपकी आवाज अलाउड है वो है। और एक छोटा सा एग्जांपल हमारे तरफ से ऐड कर दिया गया है लोगों को समझाने के लिए कि किस चीज से किस किस्म की आवाजें हो सकती है। जैसे 120 डेसिबल लोगों को अगर समझाना है बड़ा मुश्किल है कि ये आवाज कौन सी है। ये बेसिकली जब थंडर क्लाउड्स होते हैं, थंडर्स होते हैं, उसको 120 डेसिबल होता है। उस हिसाब से जब 20 डेसिबल मतलब जहाँ पे पत्ती गिननी तक की आप आवाज सुन सकते हैं उसको 20 डेसिबल बोला जाता है। तो यहाँ का जो लिमिट है वो 70 से 75 डेसिबल का है, दिन और रात में अलग अलग। उसी चीज को क्लैरिफाई भी हम लोग अलग से कर रहे हैं ताकि इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में लोगों के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छी बात है कि प्रशासन सिर्फ आदेश नहीं दे रहा, जबरदस्ती नहीं कर रहा। पीस कमेटी की मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं। इसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है, सबसे बात की जा रही है और फिर समझा बुझाकर लोगों को लाउडस्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। बातचीत का असर दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में मंदिरों से और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए हैं। आज हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे गाजियाबाद की मरकज मस्जिद में पहुंचे। यहां 4 लाउडस्पीकर लगे थे जिसमें 1 लाउडस्पीकर उतार लिया गया है, 2 लाउडस्पीकर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 1 लाउडस्पीकर से ही नमाज दी जा रही है और उसका भी वॉल्यूम कम कर दिया गया है। अभी हम गाजियाबाद की मरकज मस्जिद में हैं और यहाँ पर भी हमें मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक लाउड स्पीकर यहाँ नीचे भी रखा हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये 3 लाउड स्पीकर हैं, इसमें सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर चल रहा है, बाकी 2 लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश आने के बाद। यहाँ पर हमारे साथ इस मस्जिद के जो केयर टेकर हैं, ये 3 हमको यहाँ लाउड स्पीकर दिख रहे हैं। हाँ जी, चल रहा है इसमें से एक चल रहा है, 3 नोई बांध रखे हैं ये, और एक ये उतार के रखा हुआ है, एक चल रहा है बस सिर्फ। तो कब उतारा आप लोगों ने? ये हमने जब हमारी मीटिंग हुई थी उससे पहले जो परमिशन मिली थी तो हमने जब ही उतार दिया था। हमारे पे परमिशन भी है इसकी डीएम ऑफिस से। तो हमने फिर ये हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी जो हरसाऊ पुलिस लाइन में, फिर उसके बाद आगे हमने ये बंद कर दिया। और तो अभी ये कहा गया कि जो इसका जो आवाज हो वो भी कम करने के लिए, अभी आवाज कितना है? अभी आवाज ऐसे समझो जी 3 पॉइंट के करीब है अभी। ये देख लीजिए आवाज भी आप बोलो जरा। ठीक है जी, ये है। गाजियाबाद के मशहूर दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत ने तो 4 लाउडस्पीकर ही बंद कर दिए। अब मंदिर में आरती वक्त घंटा और घड़ियाल शंख बजते हैं, लेकिन वो लाउडस्पीकर पर नहीं सुनाई देते। मीटिंग होने के बाद हमारे मंदिर में 4 लाउड स्पीकर लगे थे जिसको कि हमने टोटली बंद ही कर दिया। हमारी आरती शांतिपूर्वक सब भक्त अपने आप स्वयं किया करते हैं, घंटों से आरती होती है। लाउड स्पीकर की व्यवस्था हमने पूरी खत्म कर दी है। एक लगा वो खराब है, वो तो उसका तो मतलब ही नहीं है। तो शांति है, वैसे कोई बात नहीं। हमारे गाजियाबाद में किसी प्रकार के कोई लाउड स्पीकर और उसके विषय में सब कुछ ठीक चल रहा है। जिन जगहों पर लाउडस्पीकर उतारे नहीं गए हैं वहां उनका वॉल्यूम काफी कम कर दिया गया है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा नोएडा की जामा मस्जिद में गए। ये नोएडा की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहां भी लाउडस्पीकर का वॉल्यूम इतना कम कर दिया गया है कि आवाज बाहर न जाए। मस्जिद के इमाम का कहना है कि रमजान और ईद के बाद वॉल्यूम
और कम कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त नोएडा में जामा मस्जिद में हूं और ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मस्जिद है और यहीं से अजान होती है। अभी कुछ देर पहले यहां पे अजान खत्म हुई है और पहले और अब में क्या अंतर है ये मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। नाजिम साहब, ये बताइए कि अजान करते वक्त पहले कितनी आवाज होती थी और अब कितनी आवाज, और ये कब से अंतर हुआ? पहले 9 पे थी और अब 2 पे है। अच्छा, वो सारी खत्म कर ली हम, थोड़ी बहुत आवाज है अब नहीं। अच्छा। आवाज क्या है 9 पे? पहले आपको मैं ये दिखाना चाहिए, ये एम्पलीफायर है यहाँ पे, ये बताएं। टर्बाइन जो है तुम्हारा ये, हाँ। पहले यहाँ था, आप देखो हमने 2 पे का रखी यहाँ पर ये। अच्छा, ऐसी है, बिल्कुल कम कर ली हमने आवाज। अच्छा जी। लाउड स्पीकर की आवाज पहले कितनी दूर तक जाती थी और अब कितनी तक जाती है? पहले काफी दूर तक जाती थी, अब तो करीब करीब है ही बस खाली। अच्छा, कितने नमाजी यहाँ पे आते हैं नमाज अता करने के लिए, खासकर अभी आजकल रमजान के दिनों में? कई सौ की तादाद में आ रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन के द्वारा आप लोगों को ये बोला गया था या चेक करने के लिए भी लोग आते हैं कि आवाज कम हुई या नहीं? प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन होती है उसी के द्वारा यहाँ पे काम होता है, बगैर गाइडलाइन के कोई काम नहीं होता। नोएडा पुलिस का कहना है कि उनकी टीमें जगह जगह जाकर चेक कर रही हैं कि पीस कमेटियों ने जो भरोसा दिया है उसका पालन हो रहा है या नहीं। मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का साउंड लेवल तय लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। डायरेक्शन बहुत क्लियर है नॉइज पोल्यूशन के केस में कि एक लिमिट है और टाइमिंग है, उससे अगर अलग कभी भी उसमें कोई अगर नॉइज पोल्यूशन करता है लाउड स्पीकर या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिससे नॉइज पोल्यूशन हो, उसको रोकने के लिए कहा गया है। और अगर कोई नहीं रुकता है, उसका वायलेशन अगर होता है डायरेक्शन का, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें आईपीसी की भी धाराएं हैं, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, लगभग 900 के आसपास हैं ये, और बाकी उसमें हम लोग अभी भी हमारा सर्वे चल रहा है। तो ये है कि ऐसे जितने लोग हैं, ऐसे जहाँ जहाँ भी रिलीज प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। यूपी के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। लोग खुद आगे आकर लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शहर और देश का माहौल ठीक रहे, अमन शांति कायम रहे, इसके लिए अगर लाउडस्पीकर हटाना पड़े, आवाज कम करनी पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शासन ने जैसे ही गाइडलाइन उन्होंने जारी की और कोई हम लोगों के पास कोई नोटिस या कोई ऐसा कुछ आए ना, उससे पहले हम लोगों ने उसका पालन करते हुए जो भी जहाँ पे 4 था वहाँ पे 2 कर दिया गया, जहाँ पे 2 था वहाँ 1 कर दिया gaya, और साउंड की जो फ्रिक्वेंसी थी, जो सिस्टम था, उसको और स्लो किया गया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और हम लोग इसको फॉलो करते हैं और संविधान में हम लोग को पूरा विश्वास है। जहाँ पे भी हमारे को लगता है कि नहीं, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। और ये बात सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है, छोटे शहरों में, गांव में भी लोग यूपी सरकार के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। बातचीत से रास्ते वहां भी निकाले गए हैं। जैसे झांसी के बड़ा गांव में मंदिर और मस्जिद आसपास हैं। पहले मंदिर प्रशासन ने लाउडस्पीकर उतारा और फिर मस्जिद से भी लाउडस्पीकर को उतार दिया गया। देश में जो शोर शराबा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया और ठाकुर जी की कृपा कि इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। ये मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है। देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए। लाउड स्पीकर के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई, मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए। कहने का मकसद यही है कि हमने भी अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकरों को ऊपर जो लगे थे उनको उतार दिया, और हमारी जो मस्जिद की हद है बस इसी में 2 साउंड बक्स हैं, बस मस्जिद के अंदर ही अंदर अपना आवाज़ गूंजती है। और बाकी यहाँ का माहौल माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा है। अच्छी बात है कि लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों से नहीं उतरवाया गया, मंदिरों से भी उतरवाया गया। न किसी से जोर जबरदस्ती की गई, न कोई भेदभाव किया गया, इसीलिए इसका असर भी हुआ। जब सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करती है तो लोगों में भरोसा पैदा होता है, लोग खुद सरकार के कदम को सपोर्ट करते हैं।
योगी आदित्यनाथ खुद गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने मठ के लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करवाकर मिसाल पेश की। इसीलिए यूपी में मंदिर हो या मस्जिद हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो, किसी ने भी लाउडस्पीकर उतारने का विरोध नहीं किया। जहां सख्ती की जरूरत होती है वहां योगी सख्ती करते हैं, अपराधियों और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन जहां प्यार से बात करके रास्ता निकालने की जरूरत होती है वहां बात करते हैं। लाउडस्पीकर के मामले में उन्होंने यही किया, और अच्छी बात है कि न तो अपराधियों के मामले में भेदभाव किया, न मंदिर मस्जिद पर लाउडस्पीकर के मामले में। इसीलिए योगी का बुलडोजर भी कामयाब हुआ और बिना किसी शोर शराबे के लाउडस्पीकर भी उतर गए। दूसरे राज्यों को, दूसरे मुख्यमंत्रियों को इस मामले में योगी से सीखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।